अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी की, यानी कि एनर्जी कैसे एक फॉर्म से कन्वर्ट होती है दूसरे फॉर्म में। अगर देखा जाए तो सारे ऑर्गेनिज्म अपनी फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए जब मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो प्लांट्स वो वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सन से डायरेक्टली एनर्जी लेते हैं और उनको अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। फिर वही जो उनकी स्टोर एनर्जी होती है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो होता है वो दे देते हैं और उनको पास ऑन कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, हम जब किसी इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं कि वहाँ पे प्लांट्स कितनी फूड क्रिएट करें, क्योंकि प्लांट्स जितनी ज़्यादा फूड या जितनी ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पास होने के चांसेस होते हैं। बाय द जनरेशन ऑफ द बायोमास। बायोमास मीन्स कि जो कार्बोहाइड्रेट्स या जो स्टोर फूड है जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टोर होती है। हमारे पास जो होता है वो बायोमास को मेजर करने के सर्टेन फार्मूलाज होते हैं और सर्टेन टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम लोग जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर से जो बायोमास होती है उसको ले लेते हैं। अब जो प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर हो रही है वो टोटली डिपेंडेंट होगी कि वो फोटोसिंथेसिस कितनी ज़्यादा करें। जैसे अगर मैं पानी की बात करूँ तो पानी पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस उसी जगह पे होगी जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होगी। तो प्लांट्स के अंदर अगर मैं समंदर की बात करूँ तो समंदर में क्योंकि कम एरियाज़ पे सनलाइट होती है तो इसीलिए वहाँ की प्रोडक्टिविटी कम होगी ज़मीन की निस्बत। और जब मैं ज़मीन की बात करती हूँ तो अगेंस्ट ज़मीन पे वहीं पे प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा होगा जहाँ पे सन, एयर, वाटर, टेम्परेचर और डिफरेंट कंडीशंस जो होंगी वो सूटेबल होंगी। तो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी फ्रॉम एरिया टू एरिया कि किस एरिया के अंदर कंडीशंस कैसी हैं और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है वो उस अकॉर्डिंगली कम होगी या ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली वो एनर्जी या वो प्रोडक्टिविटी होती है जो कि प्लांट्स यानी कि सनलाइट से जो कि एनर्जी स्टोर होती है प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इसको हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देन प्लांट्स के बाद हमारे पास आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो कि ऑर्गेनिजम्स में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट्स ने जो है वो 100 के एनर्जी प्रोड्यूस की, 100 किलो कैलोरीज, और उन 100 किलो कैलोरीज में से उन्होंने जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको जो है वो सिर्फ 10 किलो कैलोरीज दी हैं। तो आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स की जो है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो आप बताएंगे कि 10 किलो कैल जो है वो उनकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और जो उन्होंने स्टोर की थी वो उनके अंदर जो थी वो 10 किलो कैलोरीज थी। तो ये जो है ये उनके पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो उसके अंदर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी स्टोर्ड होगी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं बाय ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेशन, यानी जो एनर्जी उसने वेस्ट कर दी है इन इट्स डेली लाइफ प्रोसेस और ग्रॉस जितनी उसने अर्न की थी। यानी अगर उसने 100 अर्न किया और उनमें से 90 को उसने अपनी बॉडी पे यूज़ कर लिया, कहाँ पे यूज़ किया? उसने अपनी ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, रिप्रोडक्शन पे। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? तो वो हो जाएगी हमारे पास 10। तो 10 हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। हमेशा याद रखें कि हर ऑर्गेनिज्म के पास जितनी भी एनर्जी आएगी उसमें से वो 90% को यूज़ करेगा और सिर्फ 10% वो अपने अंदर जो है वो स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो बेसिकली प्लांट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। और जब मैं हर्बीवोर्स की बात करूँ, क्योंकि प्लांट्स अपनी 100% अगर एनर्जी क्रिएट करें तो उनमें से सिर्फ 10% अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं और वो 10% जो है वो आगे उन्हें नेक्स्ट लेवल को वो गिफ्ट करते हैं, हर्बीवोर्स को देते हैं। तो वो जो है हर्बीवोर्स सिर्फ 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ले रहे होते हैं जो कि प्लांट्स ने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्रिएट की। तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग जिस पैरामीटर का यूज़ करते हैं वो होता है पैरामीटर ऑफ एनर्जी। अगर मैं पैरामीटर ऑफ एनर्जी की बात करूँ तो जैसे हर एनर्जी यानी कि हर पैरामीटर का स्टार्ट जो होता है वो प्रोड्यूसर से होता है। तो लेट्स सपोज करें प्रोड्यूसर्स ने 100% एनर्जी जो है वो क्रिएट की है। 100% एनर्जी की है उनकी जो है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। उस 100% में से 90% उन्होंने जो है वो यूज़ कर लिए और सिर्फ 10% जो है वो उन्होंने स्टोर की थी जो कि नेक्स्ट लेवल को ट्रांसफ़र होगी। अब नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो उनके पास सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी है
उस 10 में से भी 9 पार्ट्स वो अपने पास रखेंगे और 1 पार्ट जो है वो नेक्स्ट को देंगे। जितनी उन्हें एनर्जी हर ऑर्गेनिज्म को मिलेगी, हर ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी का सिर्फ 10% जो होता है वो स्टोर करता है और बकाया 90% वो जो है वो अपने आप अपनी बॉडी के ऊपर यूज़ कर लेता है। सो दैट्स वाई, इसीलिए प्राइमरी कंज्यूमर जब मैं 10% का निकालती हूँ तो वो 9% उसने अपने ऊपर यूज़ किया और 1% उसने स्टोर किया था जो कि उससे सेकेंडरी कंज्यूमर ने उससे ले लिया। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर 1% का जो है वो 0.9% अपने ऊपर यूज़ करता है और 0.1% नेक्स्ट को देता है और नेक्स्ट जो है वो आपके अल्फा प्रीडेटर्स को 0.01 देंगे। सो दैट्स वाई अगर कोई पूछे कि अल्फा प्रीडेटर के ऊपर कोई ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं है, तो बिकॉज क्योंकि एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है एज वी गो अप। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज़ होगी उतना ही कम जो है वो आपके पास ट्रॉफिक लेवल्स होंगे और उतने ही आपके पास जो है वो कम कंज्यूमर्स होंगे जो कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट होंगे। बाय दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर टॉपिक। आई होप आपको आज के पढ़ाए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.